नमस्ते बच्चों, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, चौथी कक्षा की हम एक कहानी आज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है चूहे ने काटा माउस को। तो बच्चों, आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 114 पे ये कहानी है। इस कहानी का एक पात्र है सनी। देखिए स्क्रीन पे एक लड़का है जिसका नाम है सनी, और एक है चुन्नू जो कि एक शरारती चूहा है। तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों नामों को। एक है सनी जो कि आपकी तरह एक बच्चा है, और एक है चुन्नू जो कि एक शरारती चूहा है। ठीक है बच्चों, आप देख लीजिए, कहानी का नाम है चूहे ने काटा माउस को। तो ये माउस क्या होता है और चूहा क्या है वो तो आप समझते हैं। चूहा देखिए आपके सामने है, और माउस है ये डेस्कटॉप या लैपटॉप के साथ जो लगा हुआ होता है, जो कर्सर को मूव करने के लिए हम लोग एक यंत्र लगाते हैं, उसी को माउस कहते हैं। ठीक है, और बच्चों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये आपका लैपटॉप है, और ये हो गया माउस। ठीक है, आप समझ गए, इसी को काटा है चूहे ने। और ये है चूहेदानी। आप देख सकते हैं चूहेदानी बहुत तरह के होते हैं, ये भी एक प्रकार का चूहेदानी। और ये है पनीर जिसकी सब्जी बनती है, और चूहे को फंसाने के लिए सनी ने पनीर का इस्तेमाल किया था, है ना। तो चलिए अब हम लोग सीधे स्क्रीन पे आ जाते हैं और कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। चूहे ने काटा माउस को। चुन्नू एक शरारती चूहा था, दिन भर उछल कूद मचाता रहता। सभी को परेशान करने में तो उसे बहुत मज़ा आता। सनी के पापा उसके लिए नई नई किताबें लाते, चुन्नू उन्हें कुतर देता। अभी अभी बच्चों मैंने आपको दो नाम बताया, एक सनी नाम का बच्चा और दूसरा चुन्नू नाम का एक शरारती चूहा। तो शरारती चूहा क्या करता था, दिन भर उछल कूद मचाता था, और नई नई किताबें जो सनी के पापा सनी के लिए ला देते थे उसको वो कुतर के खा जाता था। चलिए, बदमाशी तो बहुत भरपूर कर रहा था। आगे क्या हुआ। परेशान सनी एक दिन चूहेदानी को लेकर आया। उसके भीतर पनीर का एक छोटा टुकड़ा लटकाया और चूहेदानी के मुंह को स्प्रिंग से फंसाकर आराम से बैठ गया। अच्छा, चुन्नू को पनीर बहुत पसंद था, लेकिन वह सनी की चालाकी समझ गया। उसने तय कर लिया कि वह पनीर जरूर खाएगा, लेकिन चूहेदानी में नहीं फंसेगा। उसने बहुत सोचा, बहुत दिमाग लगाया, मगर कोई तरकीब सोच न पाया। बच्चों इसको फिर से सुनिए। सनी परेशान क्यों हो जाता था, चूहे से परेशान हो जाता था क्योंकि वो किताबों को खा जाता था। तो एक दिन घर में क्या आया, चूहेदानी आया। चूहेदानी का चित्र अभी अभी दिखाया मैंने आपको। तो उसके भीतर एक पनीर का टुकड़ा लटका दिया गया और उसको आराम से छोड़ दिया गया कि अब उसमें चूहा फंस जाएगा। चुन्नू नाम का जो चूहा है उसको पनीर बहुत पसंद है, लेकिन वो सनी की चालाकी को समझ गया कि उसको फंसाया जाने वाला है। ठीक है, उसको मन तो था कि किसी तरह से हम पनीर को खाएं, लेकिन उसको खाने का कोई उपाय उसको सूझ नहीं रहा था। ठीक है बच्चों, रात को सनी सो गया। हम आप सभी सो जाते हैं रात में, और चूहे रात में बहुत शरारत करते हैं, आपको पता है। मगर चुन्नू को यानी कि चूहे को पनीर खाए बिना नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे एक तरकीब सूझ गई। तरकीब मतलब उपाय। उसने मेज पर चढ़कर, मेज यानी कि टेबल है ना, मेज पर चढ़कर सनी के पेन को उल्टी तरफ से पकड़कर उसके ढक्कन वाले हिस्से को चूहेदानी के भीतर डाला। जिस हुक के ऊपर पनीर टंगा था, ढक्कन को उसके थोड़ा पीछे ले जाकर पेन को झटके से अपनी तरफ खींच लिया। अगले ही पल ढक्कन में लगी क्लिप के साथ पनीर का आधे से ज़्यादा हिस्सा खींचकर बाहर आ गया, यानी कि खाने का थोड़ा सा अवसर मिल गया।
देखिए ये बिस्तर पे सोया हुआ है कौन है, ये सनी है। और चूहे को भी आप देख सकते हैं और आप मेज को भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। खटाक, इसी के साथ तेज आवाज करता हुआ चूहेदानी का मुंह बंद हो गया। सनी की नींद टूट गई। सनी ने बिस्तर से उतरकर चूहेदानी को उठाया, उसे उलट पुलट कर देखा, मगर वह खाली था। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि पनीर तो खा गया लेकिन चूहा नहीं फंसा। आई बात समझ में? देख रहे हैं आप लोग खटाक की आवाज़ कैसे हुई होगी। यहाँ देखिए लिखा है, अगले ही पल ढक्कन में लगी क्लिप के साथ पनीर का आधे से ज़्यादा हिस्सा खींचकर बाहर आ गया। खटाक, इसी के साथ तेज आवाज़ करता हुआ चूहेदानी का मुंह बंद हो गया। सनी की नींद टूट गई। सनी ने बिस्तर से उतरकर चूहेदानी को उठाया, उसे उलट पुलट कर देखा, मगर वह खाली था। ठीक है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि पनीर और चूहा दोनों कैसे गायब हो गए। मैंने चूहे को तो फंस जाना चाहिए था। ये कौन सोचता है? ये सनी सोचता है। झुंझला कर उसने चूहेदानी को दूर फेंक दिया। उस रात सनी को नींद नहीं आई। अगले दिन मतलब सनी तो कोशिश किया था कि चूहा किसी तरह से पकड़ा जाए, नहीं पकड़ाया तो उसे नींद नहीं आई। अगले दिन सनी ने चूहेदानी ने फिर से पनीर लटकाया, मगर चुन्नू को पकड़ न पाया। वह आराम से पनीर निकालकर खा गया। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। चुन्नू की शरारतें बढ़ती जा रही थी। सनी समझ नहीं पा रहा था कि उससे कैसे छुटकारा पाए। अच्छा, यहाँ तक आप सब लोग समझ गए होंगे बच्चों। एक दिन उसका लैपटॉप खराब हो गया। अभी अभी दिखाया मैंने आपको स्क्रीन पे लैपटॉप क्या होता है ना। तो लैपटॉप ख़राब हो गया। पापा ने उसके लैपटॉप की जांच की, फिर बोले कोई ख़ास बात नहीं है, इसका टच पैड ख़राब हो गया है, एक माउस लाकर लगा दो, लैपटॉप काम करने लगेगा। तो देखिए बच्चों ध्यान से, ये लैपटॉप है ना, इसी का टच पैड जो है ना ख़राब हो गया है। तो पापा बोले कि एक तो माउस ला और लगा दो। चुन्नू उस समय सनी के कमरे में ही टहल रहा था। यहाँ रहते रहते वह थोड़ी बहुत अंग्रेजी जान गया था। पापा की बात सुनकर वह घबरा गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि माउस यानी एक चूहे को लगा देने से लैपटॉप कैसे काम करेगा। बच्चों माउस का भी अर्थ चूहा ही होता है। और जो हम लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप में जो कर्सर मूव करने के लिए जो हम लोग एक यंत्र लगाते हैं छोटा सा, उसको भी कहा जाता है माउस। तो पापा क्या बोले कि एक माउस ला के लगा दो और वो काम करने लगेगा। ठीक है। सनी उसी दिन, आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों स्क्रीन पे, सनी उसी दिन शाम को बाजार से एक माउस खरीद लाया। उसके तार को लैपटॉप से जोड़कर उसने माउस को क्लिक किया तो लैपटॉप काम करने लगा। उसने पापा को फ़ोन मिलाया और हंसते हुए बोला, पापा मैंने माउस की पूंछ लैपटॉप से बांध दी तो वह ठीक से काम करने लगा। बांध क्या दी, मतलब अटैच कर दी, है ना बच्चों। सनी लैपटॉप पर काम करने लगा। बीच बीच में वो अपने हाथ के पंजे से माउस को पकड़कर क्लिक कर देता था। जब भी वह माउस को पकड़कर क्लिक करता, चुन्नू का कलेजा मुंह को आ जाता। उसे लगता कि सनी की इस हरकत से बेचारे माउस को बहुत दर्द होता होगा। उसने अपने माउस भाई को माउस भाई है ना, माउस भाई को सनी के चंगुल से आज़ाद करवाने का निश्चय कर लिया। यानी कि जो उसके लैपटॉप में जो माउस लगा हुआ है ना तार के साथ, उसको वो एक चूहा समझ रहा है। ठीक है बच्चों। सनी लैपटॉप पर काम करने लगा। बीच बीच में अपने हाथ के पंजे से माउस को पकड़कर क्लिक कर देता था। जब भी वह माउस को पकड़कर क्लिक करता, चुन्नू का कलेजा मुंह को आ जाता। एक मुहावरा है, कलेजा मुंह को आ जाता, मतलब जान धक कर जाती उसे लगता कि सनी की इस हालत से, सनी की इस हरकत से बेचारे माउस को बहुत दर्द होता है। सनी जो कि एक लड़का है और माउस जो कि एक यंत्र है, यंत्र को क्या दर्द होगा, है ना। उसने अपने माउस भाई को सनी के चंगुल से आज़ाद करवाने का निश्चय कर लिया। करीब 2 घंटे काम करने के बाद सनी सो गया। चुन्नू को इसी पल का इंतजार था। वह जल्दी से मेज यानी टेबल पर चढ़ गया। उसने देखा कि लैपटॉप के पास माउस चुपचाप बैठा था। माउस चुपचाप बैठा क्या था, माउस वहाँ पड़ा हुआ था। माउस तो एक यंत्र है, लेकिन चूहे को समझ में नहीं आ रहा है ना।
चुन्नू ने उसे और ध्यान से देखा, फिर फुसफुसाते हुए बोला, माउस तुम्हारी पूंछ बहुत लंबी है, किस देश के रहने वाले हो? बात समझ रहे बच्चों? माउस से वो बात कर रहे हैं कि तुम्हारी पूंछ बहुत लंबी है, किस देश के रहने वाले हो? माउस ने कोई उत्तर नहीं दिया, वो थोड़े उत्तर देगा, वो तो मशीन है। तो चुन्नू ने उसे धीमे से हिलाते हुए पूछा, सो गए क्या? सो गए हो क्या? माउस के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई तो चुन्नू ने उसे ध्यान से देखा, फिर चौंक पड़ा। लगता है बेचारा बेहोश हो गया है, इसे पहले अपने घर ले चलना चाहिए। चलिए इसको घर ले जाना चाहिए। उसने पूरी ताकत लगाकर माउस को अपने कंधे पर टांगा और घर की ओर चल पड़ा। मगर माउस की पूंछ तो लैपटॉप से बंधी थी। बच्चों आप समझ रहे हैं, ये वायरलेस वाला तो था नहीं, ये तो तार वाला था। बच्चों माउस दो तरह का होता है, एक वायरलेस वाला होता है और एक होता है ऐसे नॉर्मल जिसमें कि तार लगा हुआ होता है। तो ये तार वाला था। चुन्नू को रुकना पड़ा। उसने लैपटॉप को ध्यान से देखा मगर कोई गांठ नजर नहीं आई जिसे खोल सके। माउस की पूंछ अजीबोगरीब तरीके से लैपटॉप के भीतर घुसी हुई थी। घुसी हुई नहीं थी बल्कि वो अटैच थी, है ना बच्चों? आप लोग तो समझ रहे हैं, चूहा नहीं समझ रहा है। इसे खींच कर निकालना होगा, चुन्नू ने सोचा। उसने माउस के तार को पकड़कर जोर से खींचा मगर पूंछ बाहर नहीं निकली। चुन्नू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पसीने पसीने हो गया मगर माउस की पूंछ बाहर नहीं निकाल पाया। कहाँ से निकाल पाएगा? देखिए कैसे खींच रहा है ये है चुन्नू और माउस को खींच रहा है। माउस इतना आसानी से थोड़े निकलेगा, है ना? अपनी असफलता मतलब वो फेल हो गया, इसीलिए असफलता पर चुन्नू का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने बिस्तर पर सो रहे सन्नी को घूर कर देखा, फिर दांत पीसते हुए बोला, आज किसी तरह अपने इस परदेसी भाई की जान बचा लूं, फिर तुमसे इस पर हुए जुल्म का बदला न ले लूं तो चुन्नू मेरा नाम नहीं। तुम्हारी एक एक चीज़ को जब तक कुतर कुतर कर नहीं फेंक दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बाप रे, फुल टेंशन में है ना बच्चों। कौन? चुन्नू। बड़बड़ाते हुए चुन्नू ने दोबारा कोशिश की लेकिन माउस की पूंछ को बाहर नहीं निकाल पाया। हार कर उसने सोचा कि अगर इसकी जान बचानी है तो इसकी पूंछ काटनी होगी। ओह, वो अपने नुकीले दांतों से माउस के तार को काटने लगा। तार में बैटरी के कारण हल्का सा करंट दौड़ रहा था। करंट समझते हैं बच्चों आप? बिजली का करंट। चुन्नू के लिए वही काफ़ी था। अचानक चुन्नू को बिजली का झटका लगा और उसके सारे दांत हिल गए। झटका बहुत तेज था। चुन्नू को लगा जैसे जान निकल जाएगी। मैं तो इसकी जान बचाना चाह रहा था और ये मेरी ही जान लेना चाहता है। चुन्नू ने माउस को घूर कर देखा, फिर गिरते गिरते वहाँ से निकल भागा। उसे पक्का विश्वास हो गया था कि सनी ने उसे मारने के लिए ही इस विदेशी चूहे को बुलाया है। उस दिन के बाद से उसकी दोबारा कभी सनी के कमरे में झांकने की हिम्मत नहीं हुई। बच्चों आप लोग समझ रहे हैं? कहानी तो यहाँ पे अंत हो गया है और चुन्नू असफल रहा। वो अपने माउस भाई को नहीं बचा सका बल्कि ये समझ गया कि वो जो माउस भाई जो आया है उसको बचाने के लिए नहीं बल्कि उसको फंसाने के लिए। तो बच्चों इस पाठ में ढेर सारे प्रश्न उत्तर हैं, हम लोग उसको बनाएंगे लेकिन थोड़ी सी बातचीत भी हम लोग कर लेते हैं। इसमें कुछ सवाल दिए हुए हैं बातचीत के लिए। पहला है, चूहे आपके घर में क्या क्या कुतरते हैं? अच्छा, क्या क्या कुतरते हैं मतलब खाने पीने की चीज़ को तो खाते हैं, कुतरते हैं जैसे कपड़ों को कुतर देते हैं, खिलौनों को, है ना? और घर में किसी भी तरह का कागज़ रहता है, फाइल रहता है, उसको कुतर देते हैं। ये सब चीज़ें कुतर देते हैं। ये तो सभी घरों की बात है। आगे है, चूहे वस्तुओं को क्यों कुतरते हैं? ओह बच्चों, असल में चूहे जहाँ पे रहते हैं ना, उस जगह को गर्म करने के लिए उन लोगों को भूसी जैसा कोई चीज़ चाहिए। ठीक है, आप देखे होंगे जहाँ भी वो लोग रहते हैं ना, तो अपना कुतरा हुआ कागज़ या कुतरा हुआ कपड़ा
उससे वो अपना कुछ घर जैसा बना लेते हैं और बड़ा मज़े से उसमें आराम से, शायद उनको गर्मी का अनुभव होता होगा उसमें, है ना, इसलिए कुतरते हैं। खाने के लिए भी कुतरते हैं कई चीज़ें। आगे है, चूहों के अलावा घर की चीज़ों को और कौन कौन से जीव जंतु नुकसान पहुंचाते हैं? चूहों के अलावा घर की चीज़ों को और कौन कौन से जीव जंतु नुकसान पहुंचाते हैं? एक छुछुंदर भी होता है, वो भी नुकसान पहुंचाता है। और गिलहरी भी थोड़ा बहुत परेशान करती है वो, लेकिन हर जगह नहीं रहती है, वो कहीं कहीं संभव है। और आप देखिएगा अपने परिवेश में और कौन कौन से जीव जंतु परेशान करते हैं। छिपकली भी बहुत परेशान करती है, लेकिन वो ऐसा कोई चीज़ कुतरती तो नहीं है, लेकिन घर में ज़्यादा रहने से अच्छा नहीं लगता है ना बच्चों। आगे है, चूहे को घर के अंदर आने से रोकने के लिए आप कौन कौन से उपाय कीजिएगा? तो बच्चों, इसके लिए घर की बनावट ही हम लोग कुछ ऐसी रखेंगे कि चूहे उसमें प्रवेश ना कर सके। घर थोड़ा मजबूत होना चाहिए, दरवाजे सही होने चाहिए, है ना, और घर में ऐसा कोना वोना ज़्यादा बना हुआ नहीं रहना चाहिए जिससे कि चूहे उसमें प्रवेश कर सके, है ना। और अनाज जो है बेतरतीब ढंग से नहीं रखना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और अगले वीडियो में इस चैप्टर के कुछ प्रश्नोत्तर को मैं शामिल करूँगा और आशा है कि आप इस कहानी को समझ गए होंगे।